नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में एक थी सिंपल पेबैक पीरियड, ठीक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में मैंने कहा था एक कॉन्सेप्ट पढ़ना डिस्काउंटिंग का, जिसके लिए मैंने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग पे आई और फिर इसको ऑपोजिट डिस्काउंटिंग मैंने समझाई थी आपको। आज हम पढ़ने लगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्काउंटिंग का यूज करते हुए काम करना है। पहली टेक्निक हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इसको हम कहते हैं एनपीवी मेथड, ठीक है। एनपीवी मेथड में आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि आज के दिन आपकी पॉकेट से जो जा रहा है उसकी वैल्यू, जो आने वाले टाइम में आपकी पॉकेट में जो आने वाला है उसकी वैल्यू किसकी ज़्यादा है। अगर जो आने वाले वक्त में एट सम सर्टेन परसेंटेज, जो आपके पास आने वाले वक्त में पैसे आने वाले हैं, जो इन्फ्लोज हैं आपके फ्यूचर के, अगर उनकी वर्थ आज के दिन आप कैलकुलेट करोगे पहले कि आज के दिन उनकी वर्थ बन क्या रही है, फ्यूचर वैल्यूज जितनी भी है ना, जो आपकी फ्यूचर कैश फ्लोज आपकी हैं आने वाले वक्त में जो आपको इस प्रोजेक्ट से फायदा होने वाला है, उनकी क्या करोगे आप आज के दिन बैठ के पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे। उस प्रेजेंट वैल्यू को आप कंपेयर करोगे कि आज आपकी पॉकेट से जो जा रहा है उसकी क्या अमाउंट है। अगर जो आने वाले वक्त में आने वाले पैसे आपके पास हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू आज ज़्यादा हो और जो आज आपकी पॉकेट से जा रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, वो कम हो, तो आप इस प्रोजेक्ट को लोगे। अब आप सिंपल कैश फ्लो की बेसिस पर डिसाइड नहीं करोगे कि आज मैं 10,000 लगा रही हूँ, अगले आने वाले 5 सालों में मुझे मे बी 5-5 करके 10,000 रिकवर हो जाएगा तो मुझे बेनिफिट हो रहा है। लेट्स से कि मैं आज 10,000 लगाती हूँ, अगले 3 साल तक मुझे क्या मिलेगा, 5-5-5 करके टोटल कितने मिलेंगे 3 साल में मुझे 15, 10 से मैं कितने कमा लूंगी 15। लेकिन ये सिंपल कैश फ्लो की बेसिस पे आपने देखा है। अब ये जो 15,000 का कैश फ्लो है ना आने वाले 3 सालों में, इसको अगर आज आप प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करो कोई एक डिस्काउंट रेट यूज करके, इंटरेस्ट रेट यूज करके, और देखो कि आज इस 15,000 की वैल्यू आज कितनी है, आज 15 नहीं है। फिर कंपेयर करो कि आज आपकी पॉकेट से 10 जा रहा है और आज के दिन जो आने वाला 15 है उसकी वैल्यू क्या है। फिर देखो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो वर्थवाइल है या नहीं। आपके सामने एक एग्जांपल से करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू किसको कहते हैं, ये जो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस निकालेंगे उसको कंपेयर करेंगे किससे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। जो दोनों का डिफरेंस होगा उसको कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव है तो इन्वेस्ट करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इंटरेस्ट रेट मैंने दिया हुआ है 10%। आपके पास मैं कहती हूँ कि आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो टुडे विल बी ईयर 0, ठीक है। तो आज लेट्स से कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कितनी 10,000। एक मशीन है लेट्स से, जिस तरह हमने कहा था, लेट्स से एक मशीन खरीदी है कितने की हमने 10,000 का, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है 10% है। आज से 1 साल बाद इस मशीन से मुझे कितना बेनिफिट होगा, लेट्स से मुझे बेनिफिट होगा 4,000। ईयर 2 में मुझे 4,000 मिलेगा, ईयर 5 में मुझे 3 में मुझे 5,000 मिल रहा है, ईयर 4 में भी मुझे वापस से कितना मिल रहा है, लेट्स से 4,000। अगर आप सिंपल कैश फ्लो की बेसिस पे देखें तो आप कहेंगे कि यार मशीन पे सिर्फ 10,000 लगा रहे हैं और मशीन से जो इनफ्लोस जनरेट कर रहे हैं हम वो कितने हैं बताएं, इनफ्लोस कितने जनरेट हो रहे हैं टोटल हमारे 17,000। तो आप कहेंगे 10 लगा के 17,000 के इनफ्लोस जनरेट हो रहे हैं, वर्थवाइल है, इन्वेस्ट कर दें। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू कहती है कि आपने सिंपल कैश फ्लो की बेसिस पर डिसाइड नहीं करना, बल्कि कैश फ्लोस को पहले कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू पे आने के लिए क्या था आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, आपके पास याद है फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज़ टू द पावर n, ये फॉर्मूला था। और मैंने कहा था कि इसमें से ये जो ये फैक्टर है इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं डिस्काउंट फैक्टर। और इसकी वैल्यूज आपके पास कहाँ गिवन होती हैं, प्रेजेंट वैल्यू टेबल में गिवन होती हैं। तो अब क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमें 4-5 दफा लगाने की जरूरत है तो हम फॉर्मूला की बजाय क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू टेबल से इसकी वैल्यूज उठाएंगे। अब बच्चा एक खोल के जल्दी से अपने प्रेजेंट वैल्यू टेबल से
ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर, 2 का, 3 का और 4 का डिस्काउंट फैक्टर निकाल के जल्दी से बता दें। कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, निकाल के देखें। क्या हुआ? एक मिनट बता दें। ये रहा आपका प्रेजेंट वैल्यू टेबल। इस प्रेजेंट वैल्यू टेबल पे आपके पास आपके क्वेश्चन की परसेंटेज रेट क्या है? परसेंटेज कितनी है? 10%। तो ये 1 से 10, ये यहाँ पे 10 है आपके पास। आप 10% के नीचे देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा ईयर 1 का पता है, ईयर 1 का कितना है? 0.10% के नीचे देखो, ईयर 1 के सामने देखो 0.909 लिखा हुआ है। तो आप ईयर 1 के सामने डिस्काउंट फैक्टर नीचे कितना लिखेंगे? ईयर 909। अभी मैंने 0 पे नहीं लिखा, 1 के सामने लिखा है, क्योंकि 0 का मैं बताती हूँ आपको क्या है। फिर 10% पे 10% है ना हमारी, ईयर 2 का डिस्काउंट फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेटेड 0.826। तो आप यहाँ पे 0.8262 के सामने लिखेंगे। ईयर 3 के सामने क्या लिखेंगे? डिस्काउंट फैक्टर 10 के सामने देखें, ईयर 3 के सामने 0.751। और इस तरह ही यहाँ पर क्या आएगा? 0.683। ये आपने 1 से 4 के सामने 10% के नीचे 1 से 4 ईयर्स के सामने जो अमाउंट लिखी हुई है, वैल्यूज लिखी हुई है, उठा के यहाँ पर डायरेक्टली देखकर लिखती है ताकि आपका टाइम सेव हो। क्योंकि अगर आप ये 5 वैल्यूज कैलकुलेट करने बैठते हैं, 4 वैल्यूज, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल से सिलेक्ट करके वैल्यूज यहाँ पर लिखनी है। बस प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखना आना चाहिए। अब बचा एक ईयर 0। आज के दिन मेरी पॉकेट से 10,000 जा रहा है, ऐसा ही है। तो आज के दिन जो मेरी पॉकेट से 10,000 जा रहा है, आज के दिन तो उसकी वैल्यू कितनी है? वो तो 10,000 ही है ना। तो यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आपको पता है कितनी है? 10,000। 10,000 कैसे आएगा? इसको किससे मल्टीप्लाई करके? 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करके 10,000 ही आता है? 1 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर आप हमेशा क्या लेंगे? 1 लेंगे। याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू टेबल से ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर मत निकालिएगा। ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर विल ऑलवेज बी 1, क्योंकि आज के दिन जो हमारे पास कैश फ्लो है उसकी वैल्यू आज वही होगी जो कि डिस्काउंट फैक्टर 1 यूज करके आ जाएगी। ठीक है, तो ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, तभी वो 10,000 को बाद से मल्टीप्लाई करके 10,000 ही। अब मैं 10,000 को ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि ये आउटफ्लो है। ये आपके पास क्या आ गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। जितने भी कैश इनफ्लोस हैं उनकी इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 1 बाय 1 करके ये 1 की निकालें। आज के दिन हमारे पास जो 4,000 जैसी क्या वैल्यू होगी, क्या करेंगे? 1 साल बाद 4,000 आएगा। डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 909। हम डिस्काउंट फैक्टर को 4,000 से क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही है, तो मल्टीप्लाई करें 3636। जो 1 साल बाद 4,000 हमारी पॉकेट में आने वाला है ना, 10% पे आज उसकी वैल्यू कितनी है? 3636। फिर 3304। जो 2 साल बाद 4,000 हमारी पॉकेट में आएगा, इंटरेस्ट रेट 10% पे आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी है? 3304। नेक्स्ट 3755। जो 3 साल बाद 5,000 आपको लग रहा है ना कि आपके पॉकेट में आने वाला है, आज के दिन 10% उसकी वैल्यू सिर्फ कितनी है? 3755। नेक्स्ट 2732। जो आपकी पॉकेट में 4 साल बाद 4,000 आएगा, 10% पे आज उसकी वैल्यू कितनी है? 2732। तो मुझे टोटल बताएंगे प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है इनफ्लोस की? 1 से लेके 4 तक को टोटल करें तो प्रेजेंट वैल्यू बताएं टोटल सबकी कितनी बन रही है प्रेजेंट वैल्यू। इसको कहेंगे कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस कितनी आ गई टोटल? 3636 प्लस 3304 प्लस 3755 प्लस 2732। 13427। 13427। अब ये डिस्काउंटेड तो कर दिया है। अब ये आपने प्रेजेंट वैल्यू, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है। प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज का मतलब कि आप इनको डिस्काउंट करके लिखा है ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं ये आपके पास। अब आप डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की बेस पर डिसाइड करेंगे, सिंपल कैश फ्लोज की बेस पर डिसाइड नहीं करना। सिंपल कैश फ्लोज को देखकर आप कह रहे थे कि 17,000 आपकी पॉकेट में आ रहा है। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कह रहे हैं सिर्फ कितना आ रहा है पॉकेट में? 13,000 समथिंग। ये डिस्काउंटेड करते क्यों है वैसे? वजह क्या होती है?
टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंसिडर करके काम करने के लिए, ठीक है। 4 साल में इतनी With the वैल्यू passage डिक्रीज of हो जाती time- है। With the passage of time हमारे पास पढ़ा था ना, नहीं वो तो पढ़ा था, लेकिन डिक्रीज वैल्यू जो है उतनी ज़्यादा हो जाती तो वो है। हम इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, परसेंटेज पर डिफरेंट किया है। हमने परसेंटेज रेट 10% किया हुआ था, उसमें ये वैल्यूज बनी है, ठीक। ठीक है। अब आपके पास क्या है, हमने क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है। आज के दिन पॉकेट से जा कितना रहा है ये 10,000, और जो आने वाले 4 सालों में हमारी पॉकेट में इनफ्लोज आने वाले हैं, आज के दिन उसकी टोटल वैल्यू कितनी निकालनी है, 13,000। क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। यस। हमारी प्रेजेंट वैल्यू में इनफ्लो भी क्या है, वो ज्यादा है, वो कितनी आ रही है 13,427, और जो जा रहा है वो कितना है 10,000। कितना ज्यादा है हमारे पास आ रहा, 3,427। तो आप यहाँ पे डालें वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज कितनी है 13,427, आउटफ्लो कितना सिर्फ 10,000 का। माइनस करके देखिए आप पॉजिटिव में खड़े हुए 3,427 के, और जब एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो यू कैन गो अहेड, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसीलिए मेरे कंक्लूजन में क्या लिखा है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ज्यादा आ जाए आउटफ्लोज की निस्बत, तो आप क्या करें, प्रोजेक्ट को ले लीजिए। पॉजिटिव एनपीवी में प्रोजेक्ट इज टेकन, नेगेटिव एनपीवी में प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड, नॉट टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे एनपीवी आप लिख लेंगे, आपकी एनपीवी कितनी आई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव 3,427, ठीक है। पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट इज टेकन। जल्दी से एक क्वेश्चन करिए, नीचे लिख कर दिया मैंने। अब 8% आपको डिस्काउंट रेट दिए मैंने, इंटरेस्ट रेट दिए मैंने, इसको रिटर्न रेट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, इनमें कल लिखवा दूंगी बोर्ड पे। 8% आपके पास, ठीक है। ईयर 0 में 20,000 का कैश आउटफ्लो आपकी पॉकेट से हो रहा है 20,000, क्योंकि आउटफ्लो है तो मैंने नेगेटिव में लिखा हुआ है, बाकी सब इनफ्लोज है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। उसका डिस्काउंट फैक्टर तो विल ऑलवेज बी 1, तो कितना आ जाएगा, आज के दिन 20,000 की वर्थ 20,000 ही है। लेकिन 8% में देखें 1 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर कितना है, 0.926। एक क्वेश्चन पे 0.926। 8% के नीचे देखो, 1 ईयर के सामने देखो, हाँ 96, 0.96। तो सेकंड ईयर का 0.857। 0.857, थर्ड ईयर 0.794। 794, 4। और फोर्थ ईयर का 0.735। 0.735। जल्दी से मल्टीप्लाई करें और मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यूज बताएं। फोर 630। 4630, 5142। 5142, 5558। 59, 5558। 5558। 5558, 3675। 367। जी बताएं। अब क्या है, आज के दिन जो आपकी पॉकेट से जा रहा है उसकी वर्थ 20,000 है आउटफ्लो की, लेकिन आपके आने वाले वक्तों में जो इनफ्लो होने वाला है आज उसकी वैल्यू कितनी है, 8% पर 4630 प्लस 5142 प्लस 5558 प्लस 3675, 1905। 19,005। अगर आप सिंपल कैश फ्लो की बेसिस पर डिसाइड करते तो हो सकता है आप प्रोजेक्ट ले चुके होते, हाँ फिर ज़्यादा बन गई थी। क्योंकि वो आपकी ज़्यादा बन रही थी, लेकिन आपने रियलिस्टिक होकर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को देखते हुए बात की और आपने उसको डिस्काउंट किया किस रेट पे, 8% पे, और आज के दिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखी तो वो सिर्फ कितनी बन रही है, 19,005। आज के दिन आपकी पॉकेट से 20,000 जाने वाला था और आपकी पॉकेट में सिर्फ जो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उसकी वैल्यू आज के दिन सिर्फ 19,005 है, यानी कम है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कितनी नेगेटिव एनपीवी आ रही है, एनपीवी कितनी है यहाँ पर, $5 से कम हो नहीं, 90 995। हाँ 9। 95। तो आपने क्या कहा कि प्रोजेक्ट विल बी
Simply, Rejected. ये अगर कोई मशीन है नहीं खरीदो, कोई प्रोजेक्ट है तो इन्वेस्ट नहीं करो, ये प्रोजेक्ट टेकन है। ये आपका दोनों को कॉन्सेप्ट है। ये करते हैं, चलिए Yes. नेक्स्ट, यही कॉन्सेप्ट है। अब आपने इसी को प्रैक्टिस करना है, प्रेजेंट वैल्यूज को निकालने के लिए काम करते रहना, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू के टॉपिक में आता है एन्युटी का। देखो अभी हमारे पास 1 से लेके 4 ईयर पे हर साल मुख्तलिफ इनफ्लोज आते हैं ना, 4 4 5 4, नीचे वाला क्वेश्चन किया 5 6 7 5, हर साल मुख्तलिफ कैश इनफ्लोज। अगर आपके पास एवरी ईयर सेम कैश इनफ्लोज हो जाए, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, ईयर 0 में आपकी पॉकेट से 10,000 जा रहे हैं, लेकिन आने वाले 4 साल में जो कैश इनफ्लो है वो क्या है, एक ही है। वो एक ही है, वो 5,000 ही है, ठीक है। तो क्या होगा, 5,000 को हम क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे किसका, यानी साल, जी सॉरी क्या कहा आपने, ईयर बाय ईयर ना, यानी साल। हर साल 5-5 हज़ार आ रहा है, लेकिन अमाउंट सेम है। अगर अमाउंट सेम हो तो उस अमाउंट को क्या नाम देते हैं, एन्युटी। तो हम ऐसे कहेंगे कि 5,000 फॉर 4 इयर्स, ठीक है, आपकी एन्युटी कहलाएगी। ये कैश इनफ्लो क्या कहलाएगा, इसको कैश इनफ्लो के बजाय आप नाम दे सकते हैं क्या, एन्युटी का। तो जब हर साल सेम अमाउंट ऑफ पैसे आपकी पॉकेट में आ रही हैं, तो उस सेम अमाउंट को आप इक्वल कैश फ्लो को आप नाम क्या देंगे, एन्युटी का नाम देंगे। अब अगर नॉर्मल केस होता तो हम क्या करते हैं, ये 1 प्रेजेंट वैल्यूज की तो क्या आ जाती, ईयर 0 की का डिस्काउंट फैक्टर 1 होता है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही आ गई। 1 का डिस्काउंट फैक्टर 10% पे भी हमने कैलकुलेट वहाँ पे करके लिखा हुआ है, वो लिख दीजिए 0.826, 0.751 और 0.683। मुझे जरा वैल्यूज बताइएगा। 0.909 सिर्फ 5,000 को मल्टीप्लाई 4545 454 नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं आप, ठीक है ना। 4 समझ कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू, इसको हमने एक नाम दिया था क्या, डिस्काउंट फैक्टर, ऐसे ही है। तो इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू पर डिस्काउंट फैक्टर जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल से निकाल के आप लिखोगे, उससे मल्टीप्लाई करते हो तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ जाती है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखा था आपने, ऊपर परसेंटेजेस गिवन होती हैं, रोज में नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने 10% में देखा कि जो ईयर 1 में 5,000 आने वाला है, आज के दिन इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसका डिस्काउंट फैक्टर क्या लिया, आप 10% के प्रेजेंट वैल्यू टेबल खोले, 10% के नीचे देखें और ईयर 1 के सामने देखें और वैल्यू बताएं क्या आ रही है। अभी देखें, एक से समझ आ जाएगा। इसको दे दो, बुक दे दो। 15911 911 4130 4130 3755 3755 3481 3481। तो ऑल टुगेदर ये कितनी बन रही है, 15911 15911। आज के दिन आपकी पॉकेट से 10,000 जा रहा है और आने वाले टाइम में जो आपकी पॉकेट में आने वाला है, आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी है, 15911, यानी आपकी एनपीवी कितनी आ गई, पॉजिटिव कितने से 5,911 पॉजिटिव। तो आपने इस प्रोजेक्ट को ले लिया। अब हम पढ़ क्या रहे थे, ये तो अभी आपने पहले भी किया, हम पढ़ क्या रहे थे कि ये जो हमारे पास कैश इनफ्लोज है वो हर साल इक्वल है ना, अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बजाय 5,000 को बार बार हम क्या कर सकते हैं, हम इन डिस्काउंट फैक्टर का क्या ले लें, एवरेज, सम ले लें, सम ना एवरेज, तो वो सेम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.8683, बताओ क्या आंसर आता है। सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स लो क्या आ रहा है, 3.169 3.16 जी, ये आ रहा है, 3.169 था। नहीं लिखा ना मैंने, हाँ। ये आंसर आ रहा है। आप इसको भी तो डायरेक्टली 5,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, करो फिर आप 5,000 into 3 15845 आ रहा है।
कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है। वो आप राउंड ऑफ नहीं किया? नहीं। अच्छा, जो हमारे प्रेजेंट वैल्यूज होती है ना, जो गिवन होती हैं टेबल में, जो फॉर्मूला से आंसर आता है ना डायरेक्टली, उसमें और प्रेजेंट वैल्यूज में कुछ राउंड ऑफ हुई होती है वैल्यूज, जिनकी वजह से ये फर्क आ रहा है आपका। अदरवाइज आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। $4-5 का डिफरेंस आने से ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप यही काम क्या कर सकते हो, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो और इकट्ठा 5000 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा ही है ना। तो आपके पास एन्युटी को डील करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू टेबल के साथ साथ एक और टेबल भी गिवन होता है, क्या? एन्युटी टेबल। एन्युटी टेबल में क्या हुआ होता है, ये 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के इकट्ठे सम ऑफ द डिस्काउंट फैक्टर्स आपको हर रेट पे हर ईयर के सामने गिवन होते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें 4 साल सेम अमाउंट कैश इनफ्लो मिल रहा है ना 5000 का। तो आप क्या करो, आप 10% पे एन्युटी टेबल में जाके ईयर 4 तक का एन्युटी फैक्टर देखो। मुझे बताओ ईयर 4 के आगे 10% के सामने क्या लिखा हुआ है? एक बात सुन, उसको 3 4 5 रन करते हैं। 3 4 1 5 सर, 3, आखिरी वाले को, किस वाले को? 4th ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, हाँ, इसको क्या इसको करो? करते हैं 0.3 4 1 5। 0-1-5, ठीक अभी है। डिफरेंस तो कितना आ रहा है? हाँ अब सही है। वो फिर भी आता है, पॉइंट्स का फिर भी फर्क आता है। अभी कितना आ रहा है, लेकिन अभी नहीं ऐसे था क्योंकि आपने इसको डायरेक्ट किया था। फिर हाँ सेम आ रहा है 3 8 4 5 बताओ 15। 8 4 5 वही आ रहा है जो ऐड कर किया है। अभी आपका फर्क नहीं आना चाहिए था क्योंकि अभी आपने इन्हीं को टोटल करके किया ना। हाँ। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब आप फॉर्मूला से करते हैं ना, फॉर्मूला से जब आप वैल्यूज करते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। नहीं इसमें क्यों, मतलब जैसे पुट करेंगे वो साल वाला जो मामला करते हैं, ईयर वाला, हाँ? वो जो ईयर वाला मामला करते हैं उसकी वजह से। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये जो वैल्यूज उठाई है ना आपने डिस्काउंट फैक्टर्स की, ये देखें शहीद, जी ये जो 0.909 लिखा है, 0.826 लिखा है ना, ये जब आप ईयर 2 के इसमें डाल के 10% की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा हो। 0.826 क्या मतलब 8.7 मतलब पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, उसको राउंड ऑफ करके 5-7 आ रहा हो तो हमने उसको 6 कर दिया। इतना पॉइंट का जो राउंड ऑफ करना होता है ना, उससे डिफरेंस क्रिएट होता है। जो फॉर्मूला से डायरेक्टली आंसर आता है और जो आप यहाँ पर से मल्टीप्लाई करके आंसर दिखाते हैं प्रेजेंट वैल्यू, उनमें फर्क आ सकता है। लेकिन अभी जो आपने मुझे कहा ना कि आपकी वैल्यू डिफरेंट आई थी, वो उस प्रॉब्लम की वजह से आ गई, अदरवाइज नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अभी हमने देखो, हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके उनको टोटल करें या हम 5000 को इन सबको ऐड करके मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा यहाँ पर तो सेम आना चाहिए ना। ये बात है। बताएं आज के दिन आप टेबल से देखकर बताएं, आज के दिन 10,000 की वैल्यू तो कितनी है? 10,000 ही है। लेकिन अब हमने क्या करना है, एन्युटी टेबल को चेक करना है, क्योंकि एन्युटी है हमारे पास, यानी हर साल एक ही कैश फ्लो है। तो ये जो आपने अभी खुद टोटल किया ना 3.169, ये आपको कैलकुलेटेड गिवन होगा किसमें? एन्युटी टेबल में। एन्युटी टेबल को खोले अब आप, प्रेजेंट वैल्यू टेबल के आगे एन्युटी टेबल होगा, 10% के नीचे देखिए। अब हमें 4 सालों का सम चाहिए, तो 4th ईयर के सामने देखें क्या वैल्यू लिखी हुई है? 3.170. 3.17। देखिए वो मैं कह रही थी, यही बात है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3.17। उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, 69 को 7 कर दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फर्क आएगा आपकी वैल्यूज में। देखिए 3.170 15 8 5 0 15 8 5 0 5, वो देखो 4-5 से $505 का डिफरेंस आया, ज्यादा नहीं आया। ये कह रही थी मैं, जो प्रैक्टिकल बात करी थी ना, ये एक्सेप्टेबल होता है। ये एक्सेप्टेबल है। आपके F2 के पेपर में रेंज गिवन होगी करने के आंसर्स को, वो उनमें बताओ, मतलब क्योंकि बच्चा फॉर्मूला यूज करके भी कर सकता है, बच्चा प्रेजेंट वैल्यूज को देख के भी कर सकता है, डिस्काउंट फैक्टर्स या एन्युटी फैक्टर्स को देख के भी कर सकता है। तो वो जो $5-6 का डिफरेंस है ना, वहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ तक आंसर आ सकता है ना, वो रेंज एक्सेप्टेबल होती है आपके पेपर में, ठीक है। आपका गलत कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? आज के दिन आपकी पॉकेट में 10,000 आ रहा है, और जो फ्यूचर में आपकी पॉकेट में 5,000 हर 4 साल आएगा। आज के दिन 10% उसकी वैल्यू कितनी बन रही है? 15,850। इसका मतलब आप इस पे खड़े हुए हैं, पॉजिटिव 5,850 की नेट प्रेजेंट वैल्यू पे खड़े हुए हैं। तो उनका डिफरेंस ले लिया मैंने, ठीक है। तो 5,850 नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। सिंपल, हमने इसमें बात में पढ़ा क्या है इस वाले, बाकी तो सारा वही क्वेश्चन किए ना हमने। सिर्फ तो क्या किया है कि अगर एन्युटी का केस हो जाए तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल में अलग अलग
तरीका है, आप एन्युटी टेबल में जाएं, आप 4 सालों का एन्युटी फैक्टर उठाएं, उससे मल्टीप्लाई कर दें 10% के नीचे। अगर आपकी परसेंटेज चेंज होती तो आप उसके अकॉर्डिंग डील कर लेते। अगर 5 साल का कैश इनफ्लो है तो 5वें साल के सम को देख लेंगे क्या लिखा हुआ है एन्युटी टेबल में, ठीक है? तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है? अब एक क्वेश्चन कीजिएगा जरा, हाँ लिख दूँ? एक प्रोजेक्ट है, आपको उसके अंदर इनिशियल आउटले चाहिए इनिशियली आपको उसमें इन्वेस्ट करना है 25,000 और आपको ईयर 0 से क्या ईयर 1 से क्या होगा, कैश फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे कितने के 6,000 के फॉर how years करने for 5 years। डिस्काउंट रेट आप ले लें, इंटरेस्ट रेट आप ले लें, कितना रिक्वायर्ड रिटर्न जो 5 उस पे 12% जो आ रही है सही है। मुझे बताओ। -370 आपके पास क्या है यहाँ पे कर देती हूँ, क्या है 3.605 आपकी ईयर कैश फ्लो एन्युटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, ये 4 कॉलम्स बनेंगे। ईयर 0 में आपके पास कैश फ्लो आउटफ्लो है कितने का 25,000 का, जिसका एन्युटी फैक्टर या डिस्काउंट फैक्टर दैट विल बी सेम 1, ठीक है? अच्छा जी, फिर ईयर 1 से 5 में कितना है आपके पास 3.605 एन्युटी फैक्टर आपने कितने पे देखा है 12% 12% पे 12% के नीचे 5 के सामने क्या वैल्यू लिखी हुई है 3.605, तो आंसर क्या आ गया मल्टीप्लाई 21630 21630। तो आपके पास एनपीवी क्या आ गई है यहाँ पे -3370 3370 3370 प्रोजेक्ट Rejected. अगर ये कोई मशीन है तो बाय मत कीजिएगा, कोई प्रोजेक्ट है तो स्टार्ट मत कीजिएगा, कोई नॉन करंट एसेट है तो परचेज मत कीजिएगा, ठीक है? अगर आप वैसे देखते तो कितना था 6,000 को मल्टीप्लाई करो 5 से कितना बनता है, वो आपके पास कितना आता अमाउंट समझ आपके लगता है। आज के दिन आपकी पॉकेट से अगर नॉर्मल आप सिंपल तो 30,000 होता है। देखो 30,000 25,000 आपकी पॉकेट से जाता और 6,000 अगर 5 साल के लिए मिले तो कितना बनता है 30,000 बनता है। तो आप कहते हैं कि आपकी पॉकेट से 30,000 आपकी पॉकेट में 30,000 आ रहा है तो आप गलती से इस प्रोजेक्ट को ले लेते ना, फिर क्या आप कहते हैं कि आपको 5,000 का क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हमने सिंपल कैश फ्लोज के बेस पे काम नहीं किया, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को देखा और हमने कहा कि ये जो हमें 1 साल बाद 6,000 मिल रहा है ना, आज के दिन आज की वैल्यू 6,000 नहीं है, जो 2 साल बाद 6,000 हमारे पॉकेट में आ रहा है ना, आज के दिन उसकी वैल्यू कुछ और है। आज के दिन उसकी वैल्यू सारी जो 6,000 हमें आने वाले वक्त में मिलने वाला था उस सबको हमने आज के दिन देखा एक 12% पे क्या वैल्यू बन रही है, ठीक है? और वो हमारी वैल्यू क्या बन रही थी 21630 बन रही है, वो 30,000 नहीं बनी, तो फिर हमने क्या किया इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है? ये आपके पास बात है। आखिरी चीज बस बता देती हूँ, छोटा सा टॉपिक है एडमिटी में ही क्या प्रेस नहीं किया था ना आपने, किया था ना, कर दो अब कर दो, चलो ठीक है ठीक है? हो रहा है ओके। एन्युटी के ही टॉपिक में एक छोटा सा पॉइंट है एडवांस एन्युटी का। एडवांस एन्युटी का जब वर्ड आ जाए तो फिर आपने बस ईयर्स का थोड़ा ध्यान रखना है। देखो नॉर्मल केस अभी आपने पढ़ा ईयर 1 में ईयर 0 में कैश आउटफ्लो हुआ, ईयर 1 से ऑनवर्ड्स कैश इनफ्लोज आ रहे हैं। पहला कैश इनफ्लो कब आया ईयर 1, दूसरा 2 3 4 5 ऐसे। नॉर्मल केस क्या पढ़ा ईयर 0 में आपने इन्वेस्टमेंट की, ईयर 1 से ऑनवर्ड्स आपकी इनफ्लोज आना शुरू हो गए। अगर एडवांस एन्युटी का केस होगा तो इसका मतलब आपका जो पहला कैश इनफ्लो है ना, इन्वेस्टमेंट तो ईयर 0 में हो रही है,
लेकिन पहला कैश इनफ्लो भी आज से ही आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कि द फर्स्ट कैश इनफ्लो इज नाउ, देन कैश इनफ्लो स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। या इमीडिएटली का वर्ड यूज होगा, तो इसका मतलब वो किसका सिनेरियो है, वो एडवांस्ड एन्युटी का क्वेश्चन आपके पास आया है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, करना कैसे होगा। नॉर्मल केस आपने ये देखो यहाँ पे देखा भी है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को उठाने कर दूंगी। नॉर्मल वाला क्या है, ईयर जीरो में पहला कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो आज ही हो रहा है ईयर जीरो में, लेकिन जो पहला इनफ्लो आना शुरू हुआ है वो कहाँ से है, वो 1 ईयर से है, आज के दिन नहीं है। इसी क्वेश्चन को अगर हम क्या करें, ईयर, कैश फ्लो, एन्युटी फैक्टर और ये आपके पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू। अब आपके पास आज के दिन कैश आउटफ्लो जो हो रहा है वो 10,000 का है, ऐसा ही है, तो उसका तो यही है। लेकिन मैंने कहा कि जो पहला कैश इनफ्लो है, कितने का कैश इनफ्लो है, 6,000 मिलेगा ना 5 साल के लिए। तो पहला 6,000 कब मिलेगा, ईयर जीरो में या ईयर वन में। एडवांस एन्युटी के केस में ईयर जीरो में, तो मैं ईयर जीरो के नीचे दोबारा ईयर वन के बजाय क्या लिख रही हूँ, ईयर जीरो। कितना लिख रही हूँ, आज के दिन इस 6,000 की वैल्यू तो क्या होगी, वो हमने भी पढ़ा ईयर जीरो का डिस्काउंट फैक्टर या एन्युटी फैक्टर क्या होता है, तो वो तो कितनी है, इसको नेगेटिव कर दिया, 3 आउटफ्लो 6,000 इनफ्लो है हमारा, ठीक है। अब पीछे कितने रह गए, 5 साल के लिए 6,000 मिल रहा है, पहला साल तो ईयर जीरो है, फिर बाकी 4 साल कौन से होंगे, वो ईयर 1 से 4 होंगे, ईयर 1 से 5 नहीं बनोगे फिर आप। ये एडवांस एन्युटी कह रही है, एडवांस एन्युटी। इस तरह आपके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। कहने का मकसद ये कि 5 सालों में से पहला साल ईयर जीरो है, दूसरा साल ईयर 1, फिर 2, 3, 1 से 4 तक देखोगे, 1 से 5 तक नहीं देखोगे। यहाँ पर आपने क्या किया, लेट्स से 5 इयर्स कंप्लीट करे थे, ये आपने, अच्छा हमने ये क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किया, जस्ट 25 कर दिया, ठीक है। हाँ, वो 6,000 इसका था ना, तो मैंने ये क्वेश्चन की वैल्यूज लिखी है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया था, ईयर जीरो में 25,000 आउटफ्लो हुआ, और ईयर 1 से ऑनवर्ड्स 5 साल 1 से लेके 5 तक बने, ऐसा ही है। 6,000 पहला साल ईयर 1, फिर दूसरा साल ईयर 2, तीसरा साल ईयर 3, चौथा साल ईयर 4, पांचवा साल ईयर 5। तो आपने एन्युटी फैक्टर ईयर 5 का देखा। अब 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन पहला साल ईयर 1 नहीं है, पहला साल ईयर ये क्वेश्चन डिमांड होती है, वो नाउ या इमीडिएटली आ जाए, तो फिर आपने ध्यान देना है, क्या दे, ध्यान, नाउ का वर्ड आ जाए, इमीडिएटली का वर्ड आ जाए कैश इनफ्लोस के लिए। तो आपका पहला इनफ्लो 6,000 का हो गया, बाकी कितने रह गए मुझे बताएं, 4, बाकी 4 रह गए। कब कब होंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 में, 4 पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एन्युटी फैक्टर किसका लेना होगा, 1 to 4, 5 ईयर का या 4 ईयर का, 4। फिर 4 ईयर का लीजिएगा। 4 ईयर का देख के बताएं कितना आ रहा है, 12% पे 12% पे, जी जी 3.037 ये हमने क्वेश्चन 12% पे किया था। 3.037 037 मल्टीप्लाई करो इसको, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 18,222, हाँ 18,222, 1822। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस अगर आपसे पूछो तो सिर्फ वो 18,222 नहीं है, वो 6,000 भी शामिल हो जाएगा उसके अंदर। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 18,222 प्लस 6,000, 24,222। तो एनपीवी कितनी आ गई, अभी भी नेगेटिव ही है, लेकिन ये डिडक्टेड है 1000 कुछ से। 24,222 और 25,000 का डिफरेंस लो। आज के दिन आपकी पॉकेट में 25,000 जा रहा है, और जो आपकी पॉकेट में आने वाले टाइम में आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 778, नेगेटिव है, तो हमने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके पेपर में आपको एन्युटी फैक्टर सेलेक्ट करना है, वो आपको ईयर 1 to 5 का भी गिवन होगा कंफ्यूज करने के लिए, ईयर 1 to 4 का भी गिवन होगा। अब जिस बच्चे को ये पता है कि अगर ये एडवांस एन्युटी आ जाए, अगर पहला आउटफ्लो आज से शुरू हो जाए ईयर 0 से नाउ इमीडिएटली का वर्ड हो, तो फिर हम पहला कैश इनफ्लो ईयर 0 में लेंगे, और उसकी वैल्यू आज के दिन वही है। फिर अगर 5 कैश फ्लो है तो 5 में से पहला हो गया, बाकी 4 सालों का देखना, 5 सालों का नहीं देखना, ये बात है। डन, खत्म। उसके आगे लिखा आपने ऐड एन्युटी, किधर लिखा ये है, जो एन्युटी एडवांस है।
एडवांस्ड एनुटी। ये शेरिया, यू हैव टू गिव दिस लेक्चर टू जी, मैं हैदर भाई भेजता हूँ। राइट अवे।